बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। दोस्तों, पाकिस्तान में कोरोना वैक्सीनेशन का अमल शुरू हो चुका है। 5 लाख वैक्सीन इब्तदाई तौर पर चाइना की तरफ से पाकिस्तान को दी गई हैं। पहले मरहले में हेल्थ वर्कर्स को कोरोना वैक्सीन लगाई जा रही है, उसके बाद बुज़ुर्ग शहरियों को लगाई जाएगी और उसके बाद जो आम शहरी हैं उनको मुफ्त वैक्सीन हुकूमत की जानिब से लगाई जाएगी। लेकिन हैरत अंगेज़ बात यह है कि वैक्सीन का अमल शुरू होते ही जो पंजाब की वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद हैं, उन्होंने इस वैक्सीनेशन के अमल को मुतनाज़ा बना दिया है। उनका ये कहना है कि जो कोरोना वैक्सीन है उसके साइड इफ़ेक्ट्स मौजूद हैं और जो शहरी हैं वो अपनी ज़िम्मेदारी पर कोरोना वैक्सीन जो है वो लगवाएं। ये इतना गैर ज़िम्मेदाराना बयान है, चूँकि एक तरफ जो है वो हुकूमत वैक्सीन लेके आ रही है चाइना से, शहरियों को वैक्सीन लगाई जा रही है, और दूसरी तरफ से हुकूमत की जिसका हेल्थ पोर्टफोलियो है पंजाब में, डॉक्टर यास्मीन राशिद, वो ये कह रही हैं कि कोरोना वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट मौजूद हैं और शहरी अपनी ज़िम्मेदारी पर कोरोना वैक्सीन लगाएं। तो इसका मतलब ये है कि हुकूमत जो है वो शहरियों की जो ज़िंदगियां हैं उनको जो है वो मुश्किलात में डाल रही है। शहरियों की जो ज़िंदगी है उनके लिए उसका कोई उनको एहसास नहीं है कि वो किस तरह के ये स्टेप्स जो है वो उठाए जा रहे हैं। अगर कोरोना वैक्सीनेशन में कोई प्रॉब्लम है तो उसको पहले चेक किया जाना चाहिए, उसके बाद जो है वो शहरियों तक उसकी जो वैक्सीनेशन का अमल है शुरू होना चाहिए। लेकिन अगर उसमें कोई प्रॉब्लम नहीं है तो बतौर वज़ीर सेहत डॉक्टर यास्मीन राशिद की जानिब से ये बयान इंतहाई हैरत अंगेज़ ज़िम्मेदाराना है। उनके ख़िलाफ़ जो है वो हुकूमत की जानिब से, वफाकी हुकूमत की जानिब से, वज़ीर आज़म की जानिब से ज़रूर कार्रवाई अमल में लाई जानी चाहिए, चूँकि ये एक ऐसा अमल है जिससे शहरी परेशान हो गए हैं। उनके बयान की वजह से लोगों में जो है वो परेशानी की लहर है कि अगर हमने ये वैक्सीन लगाई तो शायद कोरोना से तो हमें कुछ ना हो, वैक्सीन के साइड इफ़ेक्ट से जो है वो हमारी ज़िंदगी जो है वो उसको ख़तरा हो सकता है। दूसरी जानब कोरोना फ़ंड्स के हवाले से एक बड़ा स्कैम जो है वो सामने आया है। पंजाब हुकूमत की जानिब से सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों और मुखय्यर हज़रात से 1 अरब 16 करोड़ के फ़ंड्स जमा किए गए, जिनमें से कोरोना जो मुतासरीन हैं उन पर 1 पाई भी खर्च नहीं की गई। जी बिल्कुल, इंतहाई ज़िम्मेदारी के साथ मैं आपको ये बता रहा हूँ कि पंजाब हुकूमत ने कोरोना वैक्सीन जब कोरोना की पहली लहर थी उसके दौरान जो है वो शहरियों से अपील की कि उनकी मदद की जाए, और शहरियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें हिस्सा डाला। सरकारी मुलाजमीन की तनख्वाहों से जो कटौती है वो भी की गई और एक अच्छा खासा फ़ंड जो है वो इकट्ठा किया गया। लेकिन उस 1 अरब 16 करोड़ में से कोई 1 पाई भी किसी जो कोरोना मुतासरीन हैं उन पर ख़र्च नहीं की गई। ये पैसे कहाँ गए ये कोई नहीं जानता। ये इसकी तफसीलात जो है वो मैं आपसे शेयर करना चाहूँगा। इसके डॉक्यूमेंट्स भी मेरे पास मौजूद हैं। जो अकाउंटेंट जनरल पंजाब है उनकी जानिब से इस फ़ंड में, जो वज़ीर आला पंजाब का फ़ंड था, उसके अकाउंट में 1 अरब 93 लाख रुपये जमा हुए, जबकि मुख्तलिफ निजी और सरकारी महकमों की जानिब से 1 करोड़ 44 लाख रुपये जो है वो इस फ़ंड में जमा करवाए गए। मुहैयर हज़रात और कॉरपोरेट सेक्टर की जानिब से 13 करोड़ से ज़ायद की रकम जो है वो वज़ीर आला कोरोना फ़ंड में जमा करवाएगी। जबकि अगर सरकारी मुलाजमीन की बात करें तो स्केल 1 से 16 स्केल के जो मुलाजमीन हैं उनकी 1 दिन की तनख्वाह की कटौती हुई, जबकि स्केल 17 से जो 19 के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में से 2 दिन की कटौती की गई और इसका जो फ़ंड है वो वज़ीर आला के अकाउंट में जमा करवाया गया। और जो स्केल 20 से ऊपर के मुलाजमीन हैं उनकी तनख्वाह में से 3 दिन की कटौती की गई, और ये जो तमाम तर फंड्स हैं वो वज़ीर आला के अकाउंट में जमा करवाए गए, और ये कुल रकम बनती है 1 अरब 16 करोड़। ये 1 अरब 16 करोड़ जो है वो कोरोना मुतासरीन में से किसी एक शख्स पर भी 1 पाई खर्च नहीं की गई। ये पैसे कहाँ गए, किसकी जेब में गए, क्यों खर्च नहीं हुए, ये एक बहुत बड़ा सवालिया निशान है पंजाब हुकूमत के लिए। इसकी तहकीकात होनी चाहिए। वज़ीर ख़जाना से हमारी जो है वो बात हुई तो उनसे पूछा गया कि ये फ़ंड्स कहाँ हैं, और उनका ये कहना था कि अभी तक जो है वो हम पॉलिसी बना रहे हैं कि ये फ़ंड्स कहाँ लगाने हैं। बड़ी हैरत अंगेज़ बात है कि जब कोरोना की लहर थी, कारोबार बंद थे, लोग मुतासर थे, लोगों का जो रोज़मर्रा ज़िंदगी है, जो मामूलात हैं वो इंतहाई शदीद मुतासर थे। उन हालात में हुकूमत की जानिब से पाकिस्तान के शहरियों से, मुहैयर हज़रात से अपील की गई कि उनको फ़ंड्स दिए जाएँ ताकि वो शहरियों की मदद कर सकें, ताकि ये जो मुश्किल हालात हैं इसमें से वो निकल सकें और मिलजुल के पूरी कौम जो है इन हालात का मुकाबला करे और हम इस
मुश्किल तरीन दौर में से बाहर निकल सकें और इस कोरोना की जो लहर है उसका मुकाबला कर सकें। शहरियों ने बढ़ चढ़ कर इसमें अपना हिस्सा लिया। जो कारोबारी हजरात हैं, जो मुहैयर हजरात हैं, उन्होंने भी, चूँकि उनके कारोबार बंद थे, लेकिन इसके बावजूद उन्होंने वज़ीर आला पंजाब के अकाउंट्स में फ़ंड जमा करवाए। अपनी जो मुहैयर हजरात हैं उन्होंने उसमें फ़ंड्स जमा करवाए। इसके साथ साथ जो सरकारी मुलाजमीन हैं, जो स्केल 1 का जो मुलाजम है उसकी बहुत ही कम तनख्वाह होती है। स्केल 1 से 16 के मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कटौती की गई, उससे ऊपर के मुलाजमीन की तनख्वाह में भी कटौती हुई और ये कुल मिला के रकम जो है वो 1 अरब 16 करोड़ रकम बनी। लेकिन ये रकम जो है उसमें से एक पाई भी किसी मुतासरीन पर ख़र्च नहीं हुई, 1 रुपया भी किसी को नहीं दिया गया, ना उसमें से किसी की हेल्प की गई, ना उसमें से किसी का इलाज किया गया, ना उसमें से किसी को कोई पैसे दिए गए ताकि वो अपने जो है वो मामलात चला सके, अपनी जो परेशानी का वक्त है वो गुजार सके। उसमें से किसी को राशन नहीं दिया गया, किसी किस्म की कोई हेल्प जो है वो इसमें से किसी की नहीं की गई। वो तमाम तर जो 1 अरब 16 करोड़ है उसमें से एक पाई जो है वो किसी पर ख़र्च नहीं की गई। इसकी जो रिपोर्ट है, इसके जो मदरजात हैं, इसके जो कागजात हैं वो मेरे पास मौजूद हैं। अगर कोई इसको चैलेंज करना चाहे तो वो कर सकता है। तो ये हालात हैं हमारे। एक तरफ जो है हम कोरोना वैक्सीन जो है उसको मुतनाज़ा बना रहे हैं और दूसरी तरफ जो हमने अपने शहरियों से फ़ंड्स लिए हैं वो भी हमने कहीं पे नहीं लगाए। तो इंतहाई अफसोसनाक ये मामला है। हुकूमत को चाहिए कि थोड़ा सा संजीदगी का मुजाहरा करे। शहरियों के साथ जो है वो उन्होंने उनको वोट दे के यहाँ तक इक़्तिदार तक पहुँचाया है, अगर तो उनके साथ जो है वो इस तरह का मामला नहीं होना चाहिए। वज़ीर आला पंजाब और इसके साथ साथ जो वज़ीर आज़म हैं उनको इस चीज़ का नोटिस लेना चाहिए। उनको ये देखना चाहिए कि एक तरफ जो है वो हमारी सूबाई वज़ीर सेहत, जिनके पास पोर्टफोलियो हेल्थ का है, बहुत बड़ी ज़िम्मेदारी है, वो वैक्सीनेशन के अमल को मुतनाज़ा बना रही हैं और दूसरी तरफ जो फ़ंड्स इकट्ठे किए गए हैं उनमें से एक पाई जो है वो खर्च नहीं की गई। जो वज़ीर आज़म हैं शफाफियत की बात करते हैं, वज़ीर आज़म एहतसाब की बात करते हैं और वज़ीर आज़म जो है वो नए पाकिस्तान की बात करते हैं। और अगर ये नए पाकिस्तान में जो तर्ज़ है, तौर तरीके हैं वही पुराने हैं, वही करप्शन है, तो ये मामलात जो है वो कैसे चलेंगे। वज़ीर आज़म को चाहिए कि इस सारे मामले को चेक करें और देखें कि जो वज़ीर आला पंजाब के अकाउंट में फ़ंड्स जमा हुए वो कहाँ पर हैं, उनको ख़र्च क्यों नहीं किया गया। अगर उस दौरान जो है जिस वक्त कौम मुश्किल में थी, लोगों को परेशानी थी, उस दौरान ये फ़ंड्स खर्च नहीं किए गए तो ये इंतहाई अफसोसनाक अमर है।